आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा कराए जा रहे प्री बोर्ड पेपर समान हिंदी के पेपर को हल करेंगे। और जो 18 फरवरी को यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर होगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर होगा वो भी। इसलिए जैसे मैं ये हल करूँगा और आप सभी को समझाऊँगा, ध्यान समझिएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर यूपी बोर्ड में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कोड 302 BVD है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 का है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिए हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो खंड खा में आपको MCQ दे रखे हैं, तो इनको हल करेंगे। पहला दे रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो ये 1903 में संपादन प्रारंभ किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा दे रखा है, कल्प वृक्ष के लेखक कौन है। तो कल्प वृक्ष के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा दे रखा है, गोदन किस विधा की रचना है। तो गोदन उपन्यास विधा की रचना है। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ये ललित निबंधकार हैं। पांचवा दे रखा है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। तो इनकी प्रधानता ऐतिहासिकता की है। 5 MCQ गद्य से आते हैं हिंदी में और 5 MCQ पद से आते हैं। आपको MCQ में ध्यान देना, आपको उपन्यास रचना यही सब आते हैं, तो आप पढ़िएगा, जिससे आप 10 में 10 लाएँ। हिंदी का पेपर बहुत ही सरल होता है। आप 100 में से 90 नंबर आराम से ला सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा ये पेपर, आप लोग सही से समझिएगा, जिससे आप 100 में से 90 नंबर तो ला ही सकते हैं यूपी बोर्ड में। छठा दे रखा है, अब पद से स्टार्ट होंगे। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार चंद बरदाई है। खा दे रखा है, कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो ये ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि हैं। आगे चलते हैं। दे रखा है, कमायनी रचना है। तो कमायनी रचना छायावाद काल की है। दे रखा है, दूसरा दे रखा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना किसकी है। तो ये रचना मुक्ति बोध की है। पांचवा है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के श्रृंगार काल को रीति काल कहा जाता है। ये 10 आपके MCQ हो गए हैं। और तीसरा प्रश्न दे रखा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके 2-2 नंबर के 5 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का है। पहला आपसे पूछा गया, पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम बताइए। तो इस पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम, तो इस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। और शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। और दूसरे क्वेश्चन है, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो आप ऊपर से पढ़कर नीचे आपको क्वेश्चन देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सबसे लास्ट में रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपकी ये रेखा खींचिए, इसकी आपको हिंदी में व्याख्या करनी है अपने आप से। आपको ये छोड़ने नहीं है, पर आप करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये गद्यांश नहीं आता है तो आपको अथवा में आपको दूसरा भी गद्यांश दे रखा है। आप इसे पढ़कर भी आप वो नहीं तो ये अलग कर सकते हैं। तो इनमें भी 5 प्रश्न दे रखे हैं। आगे पद्यांश दे रखा है आपको। पद्यांश दे रखा है नीचे, ये भी 10 नंबर का आता है। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपको पाठ के शीर्षक और कवि के नाम लिखिए। तो आपको देख कर लिखने हैं नाम, और शीर्षक का नाम बताना है। यदि आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको दूसरा मिल जाएगा 5 नंबर के। 5 सब क्वेश्चन है 2 नंबर के 10 नंबर में। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। तो 3 आए हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम। तो और 3 नंबर आपको मिलेंगे परिचय लिखने पर, 2 नंबर लिखेंगे आपको रचनाओं लिखने पर। तो आप यूपी बोर्ड की अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से 100% दो तो आ ही जाते हैं लेखक के जीवन परिचय। तो अब इन तीनों को पढ़ के जाइएगा, आपको एक तो जरूरी फंस जाएगा। आगे पद्यांश के लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है आपको, ये भी 5 नंबर में है। इसमें आया मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये इनमें से मैथिली शरण गुप्त तो आता ही आता है, महादेवी भी आता है। इन दोनों में से आप पढ़ के जाइए, इनमें से एक जरूर फंस जाएगा। ये आपको 3+2, 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचनाओं से मिलते हैं, टोटल 5 नंबर। छठा प्रश्न आपको दे रखा है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपने कहानी पढ़ी होगी बहादुर या पंचलाइट। पंचलाइट तो सरल है दोनों सरल, आपको पंचलाइट ज़्यादा याद होती है। सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो पंचलाइट जल्दी याद होती है बच्चों को, तो आप पंचलाइट लिख के आए होंगे। यदि पंचलाइट नहीं आती है आपको तो बहादुर कहानी भी लिख सकते थे 80 शब्द में, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, आप ये भी लिख सकते हैं। नीचे 7वां प्रश्न दे रखा है, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको एक खंड में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक का है। आपको आप जिस जिले में रहते हैं तो उन जिले में अलग अलग ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपके चैप्टर वाइज बटे होते हैं। तो इधर जहाँ से मैं हूँ तो उसमें तो त्यागपति, 5वां क्वेश्चन त्यागपति चैप्टर है। त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। यदि आपको यह नहीं आता था तो त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। और आप लोग जिस जिले में आप लोग पता अपने स्कूल में पता करके कौन सा चैप्टर है आप में, तब उस चैप्टर को पढ़ के उसी का आप आंसर दीजिए। खंडगा ये संस्कृत की में हिंदी है। पहला इसमें आपको एक संदर्भ लिखना है, संदर्भ में आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है। जैसे ये श्री मालवीय लेखक मालवीय चैप्टर का है, इसके जो लेखक है आपको लिखकर बताना है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। ये आपका 7 नंबर में 2 नंबर आपके संदर्भ लिखने से मिलते हैं और 5 नंबर आपको इसकी हिंदी लिखने से मिलेंगे। इसी में खंड खा है, ये पद्यांश में है संस्कृत की व्याख्या। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, जो आपको आता है वो लिख सकते हैं। ये भी आपके 7 नंबर में मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ में, 5 नंबर हिंदी बनाने में। नमा आपको मुहावरे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। दे रखा है, अकल पर पर्दा पड़ना, खून खोलना, कान भरना, दाल में काला होना। ये चारों ही सरल हैं। कान भरना, चुगली करना, आपको वाक्यों में प्रयोग कर देना है। तो आप चारों में से कि एक ही करना है, चारों सरल हैं। 10वां दे रखा है अपकथित गद्यांश, ये आपकी बार पिछली साल से नया ये आया है। तो आपको इन्हीं में से आपको 3 सवाल दे रखे हैं 5 नंबर के, एक पहला 1 नंबर का है, बाकी के तो 2-2 नंबर के हैं। तो आपको इन्हीं से पढ़कर इनके उत्तर मिल जाएंगे। 5 नंबर में आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएंगे। कतई ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिल जाएंगे। अथवा में यदि आपको नहीं आता है तो अथवा में आपको याला गद्यांश दे रखा, आप इसमें से देख सकते हैं। प्रश्न 11 दे रखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज, मनोज्ञ, तो मनोज का है कामदेव, मनोज्ञ का अर्थ है सुंदर, तो इसका बी सही है। स्वर्ण और स्वर्ण सोना और अच्छा रंग होता है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। पर्यायवाची हैं आपके अर्क, जड़, मधु, चपला। आप 4 में जिसे आपको सही लगता है तो आप उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे चप्पल का लिख रखा है बिजली, दामिनी, ऐसे आप किसी का भी 2 शब्द लिख कर आएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सब 2-2 नंबर के आपकी व्याकरण है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए जिसका कोई रक्षक ना हो।
वो अनाथ होता है। जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक एक नंबर के दो क्वेश्चन है, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन है। आपको सही लिखकर वह नदी को गया, तो इसी जगह लिख सकते हैं आप वह नदी पर गया। दूसरा है राजा घोड़े में सवार हो गया, तो ये आपको सही करके लिखना है राजा घोड़े पर सवार हो गया। ये भी आपके एक नंबर के दो सवाल हैं। प्रश्न 12 है, करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। आप इनमें से कौन सा रस लिख सकते हैं? सबसे सरल तो करुण रस है। 2 नंबर में आपको मिलेगा, 1 नंबर उदाहरण में, 1 नंबर परिभाषा लिखने में। दूसरा है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एक उदाहरण लिखिए। ये भी एक एक नंबर के दो हैं। गामा है दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित लिखिए। ये भी आप सोरठा लिख सकते हैं। 13वां आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है। ये प्रार्थना पत्र 6 नंबर में आते हैं। पहला दे रखा है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखना है। आपको बैंक के मैनेजर के लिए अधिकारी को पत्र लिखना है ऋण मांगने के लिए। अथवा आप दूसरा लिख सकते हैं, अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। आप इसमें से पत्र लिख सकते हैं। पत्र 6 नंबर में है। बढ़िया बढ़िया आप राइटिंग में लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न 9 नंबर में आता है, निबंध। 2 नंबर भाषा शैली और 7 नंबर निबंध में देते हैं। ये 5 ऑप्शन दे रखे आप जिसमें आपको ज़्यादा लिख सकते हैं। सबसे बढ़िया जो आपको लगता हो उनमें से आप लिख सकते हैं। 9 नंबर में कम से कम ये आप यूपी बोर्ड में ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 पन्ने तो आप लिख कर आए बढ़िया सा। पूरे पेपर में 14 प्रश्न आते हैं। इनमें से कुछ भी कठिन नहीं आता। हिंदी के पेपर में आप 100 में से 90 नंबर आराम से ला सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।